हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज पुनः एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो आज कुछ अलग चीज़ सीखने को मिलेगा। इसी तरह आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में अच्छा से आए। तो चलिए न देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आप लोग भी इस बोर्ड की तरफ देखिए। ठीक, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पीछे क्लास में जो पढ़े हैं उस चीज़ को एक बार रिवाइजिंग करते हैं। कहा गया है कि पढ़ने से ज़्यादा रिवाइजिंग ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो अपने आप वो इस ब्रेन में बैठ जाता है। वो मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी इंसान को हम एक ही इंसान को दिन में 36 बार देखेंगे, एक ही इंसान को दिन में 36 बार देखेंगे, तो क्या उस इंसान को अगर आप कहीं पर भी देखिएगा तो पहचान में आएगा या नहीं आएगा? बताइए। आएगा जी सर। ठीक, एक और एग्जाम्पल कि अगर हम खाना खाते हैं तो खाना में जो चीज़ खाते हैं वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहता है कि आज के दिन में हम ये खाए हैं, कल ये खाए थे। उसी तरह बाबू एक पढ़ाई पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो सर हमें पढ़ाते हैं, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, या कोई सर क्यों न हो, कोई सर क्यों न हो, कोई सर जो है ना, कोई अगर स्टूडेंट कहता है कि फलना सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये सोच उस विद्यार्थी का गलत है। वो नहीं पढ़ाते हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाते हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन गलत किसी को साबित मत कीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग। सर दीजिए जल्दी, हम लोग बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा प्रश्न है देख लेते हैं। लिखिए, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए। सर ये दे दिए हैं, आप बगल हो जाइए सर। चलिए बाबू हम बगल हो जाते हैं। ठीक है सर, बनाइए। बना रहे हैं, चलिए आप लोग भी बनाइए। होता है माध्य बराबर, कहा गया कि 4 पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे हम फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्यों सर, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 4 तो सब पूरा छोटा है ना रे। ये 4 जो है पूरा छोटा है ना। जी सर, तब फार्मूला काहे के लिए लगाएंगे? अगर लगाएंगे तो तब पर भी ठीक होगा, नहीं लगाएंगे तो तब पर भी ठीक होगा। वो ऐसी बात है सर। हाँ बाबू, ऐसी बात है। ठीक, तो चलिए हम लगा ही देते हैं। इसका होता है n-1 अब बटे में 2, फिर माध्य बराबर 4 - 1 बटे 2, फिर माध्य बराबर क्या होगा बताइए सर? 3/2 नहीं होगा। ओ ऐसी बात है, इसको काट भी सकते हैं। ठीक, काट लीजिए अपना। ठीक, आगे बढ़े। यस सर, ठीक। चलिए आगे और चलते हैं। एक बनाइए कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए। संख्याओं का माध्य सर ये भी तो बना लेंगे, क्योंकि हम सर एक बार जानते हैं ये सब चीज़ तो हमें एसके सर बता दिए हैं। ऐसी बात है तो बनाइए। ठीक है सर, आप बगल हो जाइए, हम बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बाबू। हम भी बनाते हैं आप लोगों के साथ। देखते हैं पहले किसका बनता है। शुरुआत करते हैं, 3 तक काउंटिंग करेंगे, बनाना स्टार्ट। कॉपी कलम लीजिए और शुरू कीजिए। हम काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3। चलिए, माध्य बराबर होता है n+1 बटे में 2। तो माध्य यानी कि 15n है और 1 अब बटे में 2 बराबर 16/2। काट करके क्या आ गया सर? 8 नहीं आया। इसका मतलब है कि माध्य बराबर क्या होगा? 8।
क्या समझ में आया? यस सर। चलिए आप कहाँ जाए के बा? कहाँ सर? सम संख्या एक तो बता दीजिए। ओ ये बात बा, सम संख्या बतावे के पड़ी। सर आप क्वेश्चन दीजिए ना, हम बना लेंगे। ऐसा ना बात बा। चलिए बबुआ हम क्वेश्चन देता नहीं, आप लोग बनाइए। चलिए बनाइए। चलिए लिखिए प्रथम 12 सम संख्याओं का माध्य बताइए। सम संख्याओं का माध्य बताइए। का बबुआ सब रवा के ये प्रश्न बनी? जी सर बनी। आप साइड हो जाई, हम बनावत तानी। ओ ऐसा न बात बा, बनाई रहुआ बनाई। चलिए माध्य बराबर सर ने होता है। माध्य बराबर क्या होता है बताइएगी तब ना सर। n प्लस का 1 नहीं होता है। n है 12 प्लस 1 बराबर हो गया 13। माध्य सर 13 नहीं निकल गया? वो ऐसी बात है। यस सर। चलिए यहाँ तक में हम आप क्या सीखे बता दीजिए सर। यहाँ तक में कंप्लीट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए एक ट्रिक जाना तानी बबुआ सब। का बा हो सर? ओ हम बतावा तानी ना, इधर सुनी रहुआ। हम सम संख्या जब पूछे कि प्रथम 25 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो एक ट्रिक इससे निकल रहा है। का निकल रहा है सर? जल्दी बताइए ना सर जी, हम लोग का प्राण निकल रहा है। बबुआ लोग हड़बड़ाई नहीं, अस्थिर दिमाग करी। कहावत में बा कि जितना माइंड को अस्थिर करे के बा उतना ही इस ब्रेन में वो चीज़ का जो है ना एडजस्ट होता है। तो इसलिए बबुआ सबसे यही विनती बा कि आप लोग शांति बनाई रखी रहुआ, और हम वो ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा दें, मिटाइए। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है हम सम संख्या निकालने का ट्रिक बताते हैं, और जैसे ही बताएंगे 1 सेकंड में आंसर क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर आप लोगों के पास आ करके तैयार रहेगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा, ओ ये होगा। चलिए जैसे अगर हम लिख दे प्रथम 22 सम संख्याओं का माध्य बताइए। सर ट्रिक बताइए ना, तब ना बताएंगे डायरेक्ट। ये तो हम बना लेंगे, बता देंगे, लेकिन एक ट्रिक भी बता दीजिए ताकि कॉपी कलम उठाने से पहले ही वो जवाब आपको मिल जाए। वो ऐसी बात है। ठीक है बा, ठीक बा, हम बतानी आरोबा सुनी सुनी सुनी। चलिए तो इसका ट्रिक है कि यहाँ 22 है और n क्या है मेरा 22। तब 22 में कितना जोड़ना है 1। काहे के लिए 1 जोड़ना है? तो बताए थे कि सम संख्या का माध्य निकालने का ट्रिक होता है n और प्लस का 1। n तो 22 है। कितना बबुआ की ये बात समझ में अभी आ रहा है? ओ ठीक है ठीक है ठीक है। प्लस का 1 बराबर का हो तो बा हो 23 न होई। रवा झूठे बोलता, हम झूठ बोलता नहीं। ठीक है देखी वो 23 बा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर हम बोल दे कि प्रथम 16 सम संख्याओं का माध्य, तो सिर्फ एक बढ़ा देना है। 16 पूछेंगे, ट्रिक देखिए 16 पूछेंगे तो 17 बताना है। अगर हम 17 सम संख्याओं का माध्य पूछेंगे तो उसमें एक जोड़ दूं। का बताइल बा सर जी? एक जोड़े के बा? हाँ रे एक जोड़े के बा। ओ ऐसा न बात बा। ठीक, अगर हम 18 सम संख्याओं का माध्य पूछते हैं तो कितना होगा सर? 19 नहीं होगा, वो एक उसमें जोड़ देते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि अगर हम 100 सम संख्याओं का माध्य पूछे, सर ये कोई बात हुआ? 101 नहीं होगा, वो एक जोड़ दिए हैं, वो एक जोड़ दिया है क्योंकि एक है। क्या समझ में आया? यस सर। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए बाबू। यस सर कर रहे हैं, थैंक। ठीक है चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि प्रथम
प्रथम 30 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? सर 31 नहीं होगा, वो एक जोड़ दिए हैं। तो चलो बाबू अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। ठीक ठीक, क्या आप लोगों को ट्रिक समझ में आया? यस सर, ठीक है। चलिए, अभी तक में हम कौन कौन सी फार्मूला का यूज किए हैं वो एक बार एक जगह कर लेते हैं ताकि मेरे बबुआ सबको कोई परेशानी न हो। तो सबसे पहले हम सीखे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से माध्य निकालना, इसका होता है n-1/2। दूसरा सीखे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसका होता है n+1/2। उसके बाद सीखे हैं सम संख्या, इसका होता है n+1। ये तीनों फार्मूला सर अभी तक में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। अब आगे बताना होगा कि पूछेंगे प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य बताइए। सर समझा दीजिए, हम लोग बना लेंगे, ऐसी बात बा। चलिए रहुआ, हम समझाने के लिए तैयार बा। चलिए, प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्याओं का माध्य। तो सबसे पहले माध्य बराबर सिंपल से बनाएंगे। पहले 4 तक तो हम विषम ले सकते हैं। विषम कौन कौन संख्या है? 4 तक ही जाना है। वो 1 है, सॉरी 1 हाँ 1 है, 3 है, प्लस देते जाइए, 5 है विषम संख्या एक तो, 7 है विषम संख्या। कहाँ तक जाना है? 4 तक। 1 2 3 4 पुर गया है। सम संख्या पूरा 4 तक। यस सर, पुर गया है। ठीक है, जब पुर गया है तो चल हमें त्वरा के बताता है कि कैसे इसको बनाना है। आप लोग तैयार है? यस सर, त्वरा के तैयार है? त्वरा के तैयार है? हाँ सर तैयार है। तो चलो बाबू देख लेते हैं। तो इस आंकड़े में कितनी संख्या है सर? 4 नहीं है, 1 2 3 4, 4। ठीक, फिर माध्य बराबर का होगा तो 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16। अब बटे में 4, 4 चौका 16। माध्य आया, माध्य कितना आया? 4। यानी कि 4 विषम संख्याओं का माध्य 4। सर एक एग्जाम्पल और करवा दीजिए, एक एग्जाम्पल और करवा दीजिए सर। सर ठीक है बबुआ, हम करवा रहे हैं, आप लोग शांति बनाए रखें। ठीक बा? ठीक बा? ठीक है सर, ठीक है। चलिए बनाइए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य बताइए। ऐसा बात है सर, बना रहे हैं। माध्य बराबर का होगा, पता है ना सर? पता है बाबू, बनाओ। विषम बोला है तो 1 3 भी विषम है, प्लस का 5 भी विषम है, प्लस का 7 भी विषम है। कहाँ तक? 5 तक जाना है। 5 पूछा है ना, 5 तक। 1 2 3 4 हुआ, एक तो 9 होगा बटे 5। तो इसको लगाइए, 9 7 16, 16 4 20, 21, 21 4 24, 24 1 25। तो माध्य बराबर 25 बटे 5। इसको काटिए, 25 25। माध्य बराबर क्या आया बताओ तो? 5। क्या समझ में आया? यस सर, वो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो इसका भी ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है। ओ सर बताइए न जल्दी, हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका कौन सा ट्रिक है वो देख लेते हैं। इसका ट्रिक है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम n, यहाँ तुम क्वेश्चन दे दिए। प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य बराबर क्या होता है? क्या होता है सर बताइए? n होता है, n होता है। ये कोई बात हुआ?
हाँ बबुआ, ये बात हुआ। कैसे हुआ अभी हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन देकर बता रहे हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य बताइए। तो बता देंगे कितना है 10, n क्या है 10, तो इसका मतलब इसका माध्य भी 10 होगा। माध्य भी क्या होगा 10 होगा। ऐसा बात है सर? हाँ ऐसा बात है। ठीक, समझ में आया? यस सर। चलिए एक और बताइए, बिना कलम और बिना कॉपी का पूछिए सर, हम पूछ रहे हैं। बताइए प्रथम 22 विषम संख्याओं का माध्य। सर 22 नहीं होगा, ये भी 22 है। इसका विषम संख्या का भी फार्मूला होता है n, तो n की जगह पे n ही बैठाएंगे ना, तो इसलिए 22 ही होगा। कितना? 22। अगर हम पूछेंगे प्रथम 50 विषम संख्याओं का माध्य, सर 50 ही होगा। पूछेंगे प्रथम 60 विषम संख्याओं का माध्य, सर 60 ही होगा, क्योंकि अगर हम प्रथम n विषम संख्या के माध्य बराबर देखते तो n ही होता है, तो n का मान 60 है, तो इसलिए विषम संख्या का माध्य क्या होगा? 60 ही होगा। अगर हम पूछेंगे 100 विषम संख्याओं का माध्य, सर 100 ही होगा। जितना पूछेंगे उतना ही आंसर होगा, जितना पूछेंगे उतना ही आंसर होगा, उतना ही आंसर होगा, उतना ही आंसर होगा। ठीक है? यस सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।